मय ताम्रज श्री गोविंद दामोदर माधवेति करार विंदेन पदार विंदो मुखार विंदे विनिवेशयन्तो वटस्य पत्रस्य पुटेशयानमो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु ते निश्चितो मय ताम्रजते गोविंद दामोदर माधवेति अयि गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनि वादिन विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेषित कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते स्नान कराइए देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणे तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणे विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले भागीरथी सुख दायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहम जाने तव महिमानो पाहि कृपामयि माम ज्ञानो हरिपद पाद्य तरंगिण गंगे हिमवेद मोक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारो गुरु कृपया भव सागर पारो गुरु कृपया भव सागर पारो गुरु कृपया भव सागर पारो यज्ञोपवीतं धर्मं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमासु तेजः। आप गंध कराइए ऐसा श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंडाद्यं सुमनोहरं विलेपनातुर श्रेष्ठ चंदनो प्रतिगृह्यतां कुमकुमं कामना दिव्यं कामिनी काम संभवो तेन मे सफला वाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षताक्ष सुर श्रेष्ठ कुंकुमाकाश शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वर दुर्वे अमृत संपन्ना शतमूला शतांकुरा शतपातक संहन्त्री शतमायोष्यवर्धिनी तुलस्यों हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्ष प्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां तुलसी दलं समर्पयामि धूपम् ओम हरि ओम। ततः परम मात्र प्रसाद में तुलसी डालता तुलसी तोड़ तोड़ के प्रसाद में डालता। ओम हरि ओम धूपमाग्रापयामि ब्राह्मणोऽपि मुखमासीत् बाहुराजिन्यः कृतः उरु तदसि यद्वैश्यः मध्यात् शूद्रो अजायतो। श्रीमन्नारायणाय नमः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अग्रे खाना धूप है क्या?
अग्रे धूपम तिलक क्या लिखते हैं यार जो ये सामने अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। दिया लेके दे दो कोई दिया। ओम हरि ओम कापि धूपम च दीपम च नैवेद्यम ओम हरि ओम पुनः अग्रे अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम क्लीं एक पत्ता तोड़ के भगवान को चढ़ाई। ओम परारविंदे न पदारविंदो मुखारविंदे विनिवेशयन्तो वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालो मुकुंदो मनसा स्मरामि। ओम भूर्भुवस्सुवः चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत रुद्रात् वायुः प्राणाश्च मुखात् अग्निः रजायत। अग्रे पुनः मिठाई ले लो, मिठाई खोल लो। ओम हरि ओम हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। श्रीमन्नारायणाय मिठाई हाथ में ले लो। भगवान को प्रार्थना करें, तुलसी डाल दो बेटा। त्वदीयं वस्तु भो देव तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भोज्यतां परमेश्वर। अग्रे पुनः ओम हरि ओम दक्षिणा ले लीजिए सभी लोग। यहाँ चढ़ा दो मिठाई। त्वदीयं वस्तु भो देव तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भूर्भुवस्सुवः अग्रे यहाँ चढ़ाइए दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि नारायणाय नमो नमः। उठा के माथे लगा लीजिए, मिष्ठान दे उठा के माथे लगाइए। ओम हरि ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमो सुखो रूपो देहि जयं देहि भाग्यो भगवती देहि में। पुष्प लेकर के दक्षिणा लेकर के भगवान की कथा सुनिए, प्रार्थना करके प्रभु हमारे जन्म जन्मांतर के सभी कष्ट दुख पीड़ा व्याधि दूर हो, जीवन में उन्नति प्रगति वृद्धि हो, सुख शांति आनंद बढ़े, मनोकामना पूरी हो। आशीर्वाद दीजिए। ओम आदिदेव जगत कारणो श्रीधरो लोकनाथो विभो व्यापको शंकरो सर्वभक्तेष्टदो मुक्तिदो माधवो सत्यनारायणो विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणो विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान के नाम का कीर्तन करना है, बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की कथा 5 अध्याय में है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। 5 अध्याय में कथा है। हाँ? और कथा क्यों सुननी चाहिए, पहले अध्याय में ये बताया। भगवान का पूजन क्यों करें, कितना करें। हाँ? कहते हैं एक घड़ी पूजा करनी चाहिए। एक घड़ी मतलब 24 मिनट भगवान की सेवा जीव को प्रतिदिन करनी चाहिए ना। और इतना समय तो रोज रहता है। भगवान से जीव प्रार्थना करता है, प्रभु थोड़ा कंसेशन दीजिए। भगवान कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, उसका आधा कर लो। हाँ? आधी में पुनियाद
1 घड़ी आधी घड़ी और आधे में पुण्य आ जाए। कितना हो गया? 6 मिनट। तो 6 मिनट में रोज भगवान की सेवा करे। क्या करे? तो मंत्र जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान की भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। आपको ग्रंथ मालूम है? रामचरितमानस सुना है? किसने रचना करी? वाल्मीकि जी। आपको पता है वाल्मीकि जी? सही बोल रहे? तो वाल्मीकि जी ने क्या रचना करी? रामायण। दोनों में अंतर क्या है? दोनों राम की कथा है। अंतर यह है कि वो संस्कृत में है, ये ग्राम्य भाषा में, मतलब अवधी भाषा है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं भैया देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को निर्मल कर लेना, ये भक्ति है। हाँ, जो निष्कपट होता है ना, उसकी सारी बात परमात्मा स्वीकार करते। याद रखना, आपको हमको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो आपके हमारे इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के कर्म भी है। बहुनी च व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, गीता में भगवान कहते हैं आपके हमारे हजारों करोड़ों लाखों जन्म हो चुके हैं भैया। और बड़े भाग्य से हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य बनने के बाद हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। किसे क्या लाभ है? तो यही इसलिए कथा है। कथा प्रारंभ होती है, एक दाने में शारण्य ऋषियः शौनकादय। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी दुखी होंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से, मन से, कोई धन से दुखी है। सारा संसार दुखी है। और सुखी कौन? जो भगवान का हो। कैसे करना है सेवा? कथा प्रारंभ हो। ऋषियों ने आपस में विचार किया, उत्तर नहीं मिला गुरु जी के पास। कौन गुरु जी? कहा सूत जी महाराज के पास जाकर के प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके पूछा, महाराज उपाय यदि जाना से कृपया कथे प्रभो, अगर आप उपाय जानते हो तो हमको बताइए। उनको उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कहा भैया देखो, सत्यनारायण भगवान की सेवा करो, बस यही, इसी से कल्याण होगा। यही बात नारद जी को भगवान नारायण ने भी बताया। और तब नारद जी ने पूछा था, महाराज किम फलो किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। फल क्या है? इसका विधान क्या है? किसने किया और कब करना चाहिए? पूरी बात हमको बताइए। उनको बताया भैया देखो, भगवान की पूजा का फल ये है, दुख शोकादि शमनम। दुख का, शोक का शमन हो जाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य संतान आदि की प्राप्ति होती है, और सर्वत्र विजय, हर क्षेत्र में जीव को सफलता प्राप्त होती है। ये भगवान की कथा की महिमा है। और पूछते हैं उनसे महाराज प्रणाम करके, इस प्रकार से भगवान की कथा बंधु बांधवों के साथ श्रवण करे, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करे, ब्राह्मण को वस्त्र प्रदान करे, अन्न इत्यादि प्रदान करे। और इस प्रकार जो भाव से भगवान की कथा करता है, भगवान उसकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की। हाथ चढ़ा दे, फिर ले लो हाथ। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। दूसरे जय की कथा, एक काशी नगरी की कथा है। काशी में ब्राह्मण देवता रहते। कशी काशी पुरे रम्ये यासी विप्रो अति निर्धन। एक निर्धन ब्राह्मण रहते, बहुत गरीब थे। गरीबी को दूर करने के लिए भिक्षा मांगा, और मांगने पे कोई देता नहीं था। तो क्या कर, देखिए फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर ना। आप योग्य तो बनिए, सारी संपत्ति सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन है ना उसको नहीं मिलेगा, जो कर्म करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। कर्म भी कैसा? अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से? अगर आपके बुरे कर्म होंगे तो कांटे लगेंगे।
अच्छे कर्म होंगे तो फल मिलेगा। इसलिए कहा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें। ब्राह्मण देवता दुखी रहते, भगवान को बुलाते, और भगवान की कृपा भाई बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के श्री ठाकुर जी आए और कहते हैं भैया क्यों दुखी हो ब्राह्मण देवता? कहा प्रभु ब्राह्मणों के दरिद्रों भिक्षार्थों वही भ्रमे मही, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ महाराज, और भिक्षा के लिए घूमता हूँ साहब, और उपाय बताइए दुख दूर हो जाए। महाराज कुछ मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सोते हैं ना, बस उनको उपाय बताया। देखो भैया ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कर्म है भगवान की सेवा करना, किसी भी प्रकार ठाकुर की सेवा हमेशा करो, वो आपको सब कुछ दे देंगे। और इस प्रकार से अगले दिन प्रातः काल उठ करके भगवान के पूजन को मंदिर में संपादित किया, पूजन किया, प्रार्थना करी हे प्रभु कि हे प्रभु आप कृपा दृष्टि बनाइए और जीवन में इसी प्रकार भक्ति मिलता है। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, यही मांगा भगवान ने। ओ मेरे सिर पर रख बनवारे अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान को प्रार्थना करी और भगवान ने कृपा प्रदान करी, और उससे क्या हुआ? दरिद्रता मिट गई, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य सब धीरे धीरे प्राप्त हुआ। अचानक नहीं मिलता, वो चमत्कार नहीं होगा जिंदगी में, धीरे धीरे प्राप्त होगा आपको थोड़ा थोड़ा करके। और जो स्थायी रूप से मिलता है ना, वो स्थायी रूप से टिकता भी है, जो जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। हाँ, आपने देखा अचानक किसी को पैसा मिला और फिर अचानक वो किसी माध्यम से चला गया ना। तो इसलिए परिश्रम का धन अगर आप अपने मेहनत का खाओगे ना तो वो बचेगा, वो लाभ देगा। और अगर हराम का है, बिना कहते जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए राम के बिना जो है वो सब हराम है, उसको प्रयोग नहीं करना, वो दूषित है सब। इसलिए कहा जीवन में क्या करना है, कर्म करिए और ठाकुर जी को समर्पित करिए। ब्राह्मण देवता यही कर्म करने लगे और भगवान की कृपा से सभी दुख दूर हुए। उनके मित्र एक लकड़हारे, उन्होंने भी पूछा महाराज इतना सब किसने दिया? वैभव ऐश्वर्य धन धान्य कौन दिया? कहा भैया देखो देने वाले भगवान है। बोले क्या हमको भी दे सकते हैं? बोले बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आपने भी सेवा करी तो आपको भी प्राप्त होगा। और लकड़हारे ने भी पूजन किया, यहाँ जब तक रहा सुखी रहा, देह त्याग के बाद दोनों जब जब समय मिलता भक्ति के फल स्वरूप भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। पुनः ले ले हाथ में। ओम तृतीयोध्याय आसे उल्का मुखो नाम नृपहस्तापि महामति। एक राजा है जो महामति है भैया, महामति मतलब बुद्धिमान राजा है। अपनी पत्नी के साथ संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करते हैं और भगवान का पूजन कर रहे थे। प्रार्थना करी कि भगवान संतान प्रदान करिए, इस भाव से पूजन कर रहे थे। साधु नाम का बनिया वहां जाकर के भगवान का पूजन करता है और भगवान के पूजन को पूछा कि क्यों कर रहे हो महाराज? कहा भैया देखो संतान की प्राप्ति के लिए। बोले क्या इसे मिलेगा? बोले सब मिलता है। भगवान अगर आप देखिए इतने सारे फिल्में आ रहे हैं हिंदुत्व विरोधी, ये जो बॉलीवुड है, कितने बार उसने प्रयास किया, ब्राह्मणों को जोकर बनाकर दिखाया, भगवान का अपमान किया, दुओ न करो, कोई असर पड़ा कोई नहीं फर्क पड़ा। जो सत्य है वो सत्य है, इसलिए सत्य ही नारायण है। कोई कहीं मंदिर में भीड़ कम नहीं हुई, कहीं शिव जी का दूध कम नहीं हुआ, उनको और अभिषेक चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लाभ मिल रहा है। लाभ नहीं मिलता तो दुनिया जाती नहीं साहब वहां पर। इसलिए याद रखना बिना स्वार्थ के आज की दुनिया इतनी वो हो गई साहब कि अपने माँ बाप को नहीं पूछता कोई। स्वार्थी संसार, और इसके बाद में जब कोई मंदिर जाकर के ठाकुर जी को कुछ अर्पित कर रहा है तो जरूर उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है, इसीलिए जा रहा है। यदि स्वार्थ के कारण कोई बिना निस्वार्थी भगत नहीं है संसार, होते तो वृंदावन में रहते, यहाँ नहीं रहते। भगवान ने सबकी कामना की पूर्ति करी। साधु नाम के बनिया ने मनौती मानी, उन कन्या प्राप्ति हुई और धूमधाम से धन भी खर्च किया, लेकिन भगवान को भूल गए। ये संसारी जीव है। और पत्नी को कहा कि विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह होगा तो व्रत करेंगे, समझाकर चला गया। बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह का समय आया, दुर्भाग्य ऐसा कि भगवान का व्रत करना भूल गए, इससे दुख मिला। तस्य क्या दुख मिला? दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए चोरी में पकड़े गए। भगवान की माया से दो चोर वहां धन को चुरा करके आए और बिना बिचारे धन के रक्षक दूतों ने इनको ही चोर समझ कर, क्योंकि गठरी में ही रखी थी, कारागार में डाल दिया।
ये दुर्दिन है साहब। दिन कभी भी कबीरा सब दिन होता ना एक समान, सब दिन एक जैसा नहीं होता, दिन बदलता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत मानिए। वो रहीमदास जी कहते हैं, रहीम मत देख कि बड़े को लघु न दीजिए डार। कोई छोटा है तो उसका अपमान मत करो, कल वो छोटा बड़ा होगा, वो बड़ा होगा तो फिर वो बदला लगेगा। इसलिए किसी का अपमान मत करो, सबसे प्रेम करो, सबका सम्मान करो। यहाँ पे यही बात है, उसने भाव से। और यहाँ पर माँ बेटी भी धीरे धीरे धर्म समाप्त हुआ, भिक्षा मांगने लगी। बिटिया एक ब्राह्मण की अगर कथा सुनती है, माँ को बताती है, दोनों पूजन करते हैं, प्रातः काल उठकर भगवान से प्रार्थना करी कि पति दामाद आ जाए, प्रभु पूजन करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को कारागार से मुक्त किया, धन और दूतों के साथ। प्रेम से बोलिए जय जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। पूरा हाथ पे चढ़ा दीजिए, यहाँ पर पुष्प चढ़ा दीजिए। चौथे अध्याय की कथा है। यात्रा तो कृतवान, ये हवन पूरा भी था कितने भाई समान हवन पूरा होगा। यात्रा तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्विका। साधु नाम का जो बनिया है मंगलाचरण करता है ना। मंगलाचरण मतलब कहा भगवान का पूजन करता है। मंगल भगवान कौन है? मंगल भवन अमंगल है। मंगल के भवन है भगवान, अमंगल को दूर करते हैं। ऐसे भगवान का दर्शन करके कारागार में छोटे से निकले हैं। तो कहा पे भगवान ने फिर उनकी परीक्षा ली है। क्या हुआ? का नाव में हीरे जवाहरात सब भरे थे और भगवान ने सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, बेटे तेरे नाव में क्या है? झूठ बोलता है। लता पत्रादिको शैव वर्तते तरणो। का तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान ने कहा तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात सब क्या हो गया? तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी। दामाद को पूछा, दामाद ने बताया बाबूजी सब समाप्त हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर दामाद ने जगाया, कहा देखो जो बैठे हैं ना वही बोले थे तेरी बात सत्य हो जाए, उनके शरण में जाओ। वहां रो जाता, वहां जाकर के रोने लगे। भगवान कहते रो मत बेटे, मेरी बात सत्य, मेरे कारण दुख मिला। क्यों दुख मिला? जैसे माँ बाप अपने संतान को गलत कर्म करने पे दंड देते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी तुम्हें वो माता च पिता, तुम वो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ है। मानो तो ईश्वर है, न मानो तो कुछ है। तो भावो ही विद्यते, भावना में पूजन है, भावना की कथा है। इस प्रकार से कहा प्रभु अपराध हो गया, अब मैं करूँ त्राहि माम शरणागत। शरण में आ गया प्रभु, भगवान ने क्षमा कर दिया और सब कुछ प्रदान किया। धन के रक्षक दूतों के साथ आगे बढ़े। कहा देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही। दूत घर में गए और समाचार दिए क्या कि सेठानी जी, सेठ जी आ गए। सेठानी जी और माँ बेटी पूजन कर रही, पूजा को अधूरा छोड़कर माँ गई। बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। वहां पहुंची तो पति जल में डूब गया, सुनाई पड़ा तो रोने लगी। आकाशवाणी के साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया। जैसे सुना तुरंत घर पे गई, प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जब आई है भगवान की जय जयकार कर। क्यों? जो पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। हाँ, भगवान की जय जयकार करे। सत्यनारायण भगवान की। उसके बाद समय निकाल करके पूजन करने लगे और यहाँ जब तक रहे सुखी रहे। देह छूटा तो भगवान के श्री धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण। रेवा खंडे सत्यनारायण दत्तधायाम चतुर्थोत्सवः वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा दीजिए। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करो। पांचवें अध्याय की कथा है। आसीत थाली हर करे, कुंड हर करे, पंखा बंद करे। आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। एकदा श्रवणं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। कहा भैया देखो तुंगध्वज नाम के राजा को दुख मिला। क्यों दुख मिला? कहा एकदम वनम गत्वा, वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार कर राजा ने शिकार किया। क्या यह अपराध है? पशुओं को मारा क्या अपराध है? विचार कर, अपराध नहीं है?
नहीं, क्यों नहीं है? क्यों? राजा का धर्म है ये, राजा को हिंसा करनी पड़ती है, धर्म के लिए राजा ही तो, इस कारण से हमारा देश सुरक्षित रहा। कितने लोगों ने बलिदान किया? क्या जिसने आतताइयों की हत्या करी वो पापी थे? नहीं। धर्म के लिए हिंसा ये पाप नहीं है। आपके यहाँ कोई आक्रमण करेगा, आप अपनी रक्षा नहीं करोगे? तो राजा हमारा रक्षक है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना। तो ये अपराध है। अपराध क्या हुआ? एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान, ये अपराध है। क्या? आगत्य वट मूलम च, एक वट के मूल के नीचे आया, बरगद के पेड़ के नीचे, और क्या देखा? दृष्टवा सत्यस्य पूजनम, क्या देखा? सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। हाँ? और वहां राजा के मन में अभिमान था। याद रखना, भगवान की सेवा में जब मन में अभिमान आ गया ना तो सेवा बेकार हो गई। जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। जब घर में देखिए मेहमान भी, अंधेरे में कौन आता है? हाँ निकल गया, निकाल दो, निकाल कर तैयारी करते। क्या कहा? जहां अंधकार होता है वहां मेहमान नहीं आते। अंधकार में कौन आता है? चोर आता है ना? तो जो सज्जन पुरुष है वो अंधकार में प्रवेश नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जिस मन में अभिमान होता है, घमंड होता है ना, वह भगवान नहीं आते। भगवान तो अभिमान रहित है ना, मन में अभिमान है तो भगवान नहीं। और कहते इसी प्रकार से भैया वहां पर राजा अभिमान के कारण न गया, न गतो न नाम, न गया न नमस्कार किया है। और जब पूरी पूजा हो गई तो राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया। प्रसाद मिला, राजा ने प्रसाद का त्याग किया, और प्रसाद का त्याग करने के नाते और फिर उनको दुख मिला। क्या दुख मिला? प्रसाद का अपमान करने के नाते दुख मिला। क्या? कि जो अभिमान था वो समाप्त हो गया। 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब सब नष्ट हो गए तो भगवान की याद आई, और पुनः फिर गांव में जाते हैं, ग्वाल बालों को बुला करके बैठकर और भगवान का पूजन करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमारी कामना की पूर्ति करिए। भगवान को प्रणाम करके भगवान की दिव्य कथा को किया है, और उसके बाद से हमेशा भगत बन गए। जब जब समय मेरा सेवा करी भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। सूर्य महाराज कहते यह इदो कुरुते सत्य व्रतों परम दुर्लभ। भगवान का व्रत, भगवान का पूजन परम दुर्लभ है। और सुनो तीच कथा पुण्या भक्ति युक्ता फल प्रदान, भक्ति और फल की प्राप्ति करने कराने वाली ऐसे भगवान की कथा जो भी श्रवण करता है यहाँ सुखी होता है, अंत में मुक्त होता है। एक वही भगवान अनेक रूप लेके, कभी राम कृष्ण हरि दुर्गा माता पिता सब रूप में वो परमात्मा आकर के जीव का कल्याण करते हैं। सूर्य महाराज कहते हैं जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण थे वो जन्मांतर में कौन बने? ब्राह्मण देवता सुदामा जी बनकर के भक्ति करके मुक्त हुए। और बताते हैं कि भैया वो जो लकड़हारा था वो केवट राज बना। केवट राज ने क्या किया? कहा भैया गंगा पार गए तो भगवान का चरणामृत पान करके गए, वो भी भगवान के धाम में गए। तीसरे अध्याय वाले महाराज दशरथ जी बने हैं, उल्का मुख नाम के राजा, और पुत्र रूप में राम जी के पास राम राम कहते हुए देह को त्यागा, भगवान के श्री धाम को गए। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, कन्हैया जी के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति के कारण भगवान के धाम को गए। और अंतिम अध्याय में जो राजा है स्वयं मनु बने, सर्वान भागवता, जितने भी भागवत कर्म उसको करने के कारण भगवान के धाम को गए। इस प्रकार से तुंगध्वज नाम के राजा मनु बने। इस प्रकार सभी प्रकार से जिसने जिसने भक्ति करी भगवान ने यहाँ भी उसको सुखी रखा। देह त्याग के बाद वो भगवान के धाम को गया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए अनंत कोटि नमस्कार समर्पण। हाथ में वो थाली हर कर, हाँ इस तरह को हटाओ, समझ निकाल। ओम हरि ओम महा अक्षर डाली अंदर मनोजूत जो खोता माजति बृहस्पति यज्ञ निमंत्रणो त्वरिष्टो यज्ञ गो संबंध धातु विश्वे देवा थाली लिया सही मादयंताम थाली लेके ओम प्रतिष्ठा अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। को दक्षिणा लेकर के अपने देवता का ध्यान करिए, ब्रह्मा जी का ध्यान करिए और सामने प्रणाम करिए। अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान आशा दयादिख देवान आशा दयादिह ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मांडम आवाहयामि
सामने चढ़ा के नमस्कार करें। स्थापयामि, पूज नीचे रखने की, पूजयामि। ओम हरि ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थ दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि, गंधस्य पुष्पं च समर्पयामि। ओम हरि ओम। ओम, ये घी क्या होती, 5 बार देना है आपको। दो, हाँ मैंने 5 अध्याय 7 बना दो, 7 अध्याय कथा है नाटक। ये कथा के लोग 7 भाग में बांटे लेते हैं बात। एक भैया घी डालो। ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। चलिए ये सामने रखिए, सामने सामग्री आहुति देना है सबको। रख लो बीच में, अब थोड़ा थोड़ा आहुति सब दो। ओम हरि ओम। चलिए 3 उंगली से। ओम हरि ओम गणानां तवा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां तवा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां तवा निधिपतिगुं हवामहे। बसो मम आहम जाने गणपतमा त्वं जाति गणपतम गं गणपतये स्वाहा। ओम गौरियै स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रूं सूर्याय स्वाहा, ओम ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा, ओम हूं श्रीं भौमाय स्वाहा, ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं ओं बृहस्पतये स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ओम ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा, ओम अधिदेवताभ्यः स्वाहा, ओम प्रत्यदेवताभ्यः स्वाहा, ओम पंचलोकपालाय स्वाहा, 10 दिक्पालाय स्वाहा, समक्षेत्रपालाय स्वाहा, वास्तुस्पतये स्वाहा, वास्तुपुरुषाय स्वाहा, वास्तुपुरुषाय स्वाहा। बोले बेटा, वास्तुपुरुषाय स्वाहा, वास्तुपुरुषाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, गोपीजनवल्लभाय स्वाहा, गोपीजनवल्लभाय स्वाहा, सत्यदेवाय स्वाहा, सत्यनारायणाय स्वाहा, ओम मधुसूदनाय स्वाहा, ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा, ओम वामनाय स्वाहा, ओम अच्युताय स्वाहा, ओम अनंताय स्वाहा, ओम अनंताय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम परब्रह्मणे स्वाहा, ओम परब्रह्मणे स्वाहा, ओम परब्रह्मणे स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम हं हनुमतये स्वाहा, काल भैरवाय स्वाहा, सिद्ध श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा, उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा, शची पुरंदराभ्यां स्वाहा, इष्ट देवताभ्यः स्वाहा, कुल देवताभ्यः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम सर्वाभ्यो देव्यै स्वाहा, ओम मुंबा देव्यै स्वाहा, ओम कुल देवी कौन? शीतला, शीतला देव्यै स्वाहा, ओम शीतला देव्यै स्वाहा, ओम शारदा देव्यै स्वाहा। ये थोड़ा शक्कर डाल दो, शक्कर डालो भैया, शक्कर लवंग दो और आउती थोड़ी, आधा डाल दो, ओम आधा डाल दो। ओम हरि ओम। इसमें इसमें इधर मिला, आधा डालो, मिला लो आउती दो थोड़ा थोड़ा। ओम हरि ओम। ओम सर्वाबाधा मुक्तो धनदान स्वानुतम प्रसादेन भविष्य न संशय स्वाहा।
ओम हरि ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरणके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि स्वाहा वागर्थ विष्णुतो वागर्थ गणपते जगदपितरवंदो पार्वती परमेश्वरौ स्वाहा ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा ओम शांताकारं भुजक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगनिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवेन सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः स्वाहा ओम हरि ओम या कुंदेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्णमण्डितकरा या श्रीपद्मासना या ब्रह्माण्ड देवी नंदा तामां पादु सरस्वती भगवती निशेष ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम नमः ओम हरि ओम नमस्ते तु महामाया श्री पीठे पूजिते शंकर चक्रदाते महालक्ष्मी महालक्ष्मी स्वाहा महा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा तीन उंगली ओम स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा ओम हरि ओम सर्वे आवाहित पूजित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा संकर्षणाय स्वाहा वामनाय स्वाहा श्रीधराय स्वाहा अच्युताय स्वाहा उपेंद्राय स्वाहा। थाली को अपने करके बंधु को पलटो उसमें एक और सब लोग राइट राइट उसको पलटो अग्नय सृष्टि करते स्वाहा स्वाहा। ये लो राइट ले लो सब लोग इसको मुट्ठी बांध ऐसे सर से घुमाओ सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वर एवं में त्वयाकर बस्मत वैर विनाशम पट डाल स्वाहा। अग्रे पुनः अग्रे चरणारविंदयो वंदे नमस्कारान् समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः हाथ जोड़िए बोलिए श्रद्धा मेधा श्रियः प्रज्ञा आयु विद्या यशो बलम तेजम आरोग्यम देहि में हव्य वाहनम देहि में हव्य वाहनम देहि में हव्य वाहनम। ओम हव्य वाहनाय नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय। गोपी सब खड़े हो जाइए। गोपी जन वल्लभाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। एक मिट्टी का दिया हुआ घर में या कौन दिया दूसरा और मैं कपूर जला खातिर कुछ होकर दे दे। ओम हरि ओम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करो। एक दरवाजे थोड़ा अपना हवा बंद कर उठना हवा बुझ जाएगी उठना चलो जैसे करे बुझे ना हो जाए। चलो कपूर रखना है खड़े हो जाओ। ओम खड़े हो जाइए। थाली ले लो हाथ में उनको लाओ बता लाओ दिया मिला बताओ बगल वाले में जलाना इसको जला लो माचिस से। ओम हरि ओम माचिस बना बगल में भी इदको हवे प्रजननम में असुदशवीरगुं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवब क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे भक्त निवेदन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम में
बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करो मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश। हे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षण करता। मैं मूरत कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में, तुमको मैं तुमकी, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संत हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी भाव सहित गावे। वप घर लक्ष्मी आवे, वप पाप परा जावे, वप नवनिधि बस जावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरव करुणावतारं, संसार सारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवो भवानी सहितं नियतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे न सिद्धि गणपति से देवानाम अभिवंदनम। घूम जाइए अपनी जगह पे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां चाकर्षण प्रदक्षिणां पदे पदे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वा वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। भगवान को उसके बाद आरती दिखा देना है। श्रीमन्नारायणाय नमः। आराध्यं संदर्शयामि। आप लोग आरती ले लीजिए। ओम हरि ओम। आदिदेवं जगत्कारणो श्रीधरं, लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं, सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं, सत्यनारायणो विष्णुमेशं भजे। सभी लोग पुष्प लेकर के हाथ में पुष्प तुलसी ले लीजिए और प्रार्थना कर लेनी है। ओम हरि ओम। सेवंतिका बकुल चंबक बाट लाभ जय, पुन्नाग जाति कर वीर रसाल फूल
पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। क्षमायाचना करिए। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम हरि ओम आकाशात् पद्मं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। प्रमादात् कृतां कर्म प्रत्यवेदां हृदयत् स्मरणादेव कृष्णो संपन्नं स्यात् श्रुतेः। यस्य प्रत्यादनामं तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं संबन्धे साममेश्वरं सद्यो वन्दे तमच्युतो। ओम हरि ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। प्रेम तुल्य गणपतिदानंद महाराज की जय। कुलदेवी महारानी की जय। करे शीतला भवानी की जय। जीवदानी दयानी की जय। विंध्याचल महारानी की जय। जयकार शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। यां देव गणाश्रय पूजा माता माम किम इष्टकामा सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान को चढ़ा दीजिए। साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। इसके पश्चात साष्टांगो नमस्तु प्रयत्ने नमया कृता तेन मे सफला भवे जन्मने जन्मने